तो नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में स्वागत। तो सबसे पहले मेरे चैनल यूट्यूब पे राहुल इन ट्यूटोरियल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। क्या पढ़ेंगे? फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या क्या होता है। मतलब ये तो आप लोग पिछली वीडियो में हम बता देंगे क्या होता है। तो चलिए हम लोग फाइंड करते हैं रिलेशन। इसका रिलेशन यही हम लोग को फाइंड करना है, एफ बराबर r/2। ये रिलेशन हम लोगों को फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे फाइंड होता है। तो आप लोग नज़रें बनाए रखिए, ठीक है। अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, ताकि आप लोगों को सब वीडियो मिलती रहे। और हाँ, आप लोगों को पूरा वीडियो जो है 10th क्लास की पूरा सीरीज वाइज सोल्यूशन आप लोगों को मिलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कोण ए बी सी। कोण ए बी सी और किसके बराबर है कोण? कोण बी सी एफ, यानी कोण सी बी एफ क्यों बराबर है? आप लोग पढ़े होंगे परावर्तन के नियम से। परावर्तन के दो नियम क्या थे? आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, या परावर्तन कोण आपतन कोण के सदैव बराबर होता है, ठीक है दोस्तों। तो यही होता है, यहाँ पे भी देख लीजिए कोण ए बी सी इज इक्वल टू कोण सी बी कोण सी बी एफ। तो यहाँ पे आई और आर आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, यानी इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1। ऐसा किसके कारण हो रहा है? कोष्टक में लिख लेते हैं हम लोग। क्या लिख लेते हैं? परावर्तन के नियम से। परावर्तन के नियम से। ऐसा क्यों होता है? परावर्तन के नियम से। परावर्तन के क्या नियम है? दो नियम है। इसका एक नियम होता है परावर्तन कोण सदैव अपवर्तन कोण के बराबर होता है, इसलिए यहाँ पे भी कोण ए बी सी इज इक्वल टू, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं, जब एक कोण और एक कोण आपस में बराबर होंगे। क्यों होंगे? एकांतर कोण आपका यही न होता है, यही होता है ना। तो इसका यही होता है ना, आमने सामने कोण आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। आमने सामने कोण आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ठीक, तो हम लोग इसको लिख लेते हैं कोण ए बी सी इज इक्वल टू कोण सी बी एफ, या इसलिए लिख लीजिए कोण बी सी एफ। समीकरण सेकंड मान लेते हैं। ये किसके अकॉर्डिंग हो रहा है? एकांतर कोण। एकांतर कोण क्या होता है? जिसमें उसके सामने के कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यदि दो कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। चलिए पहले हम लोग इसको हल कर लेते हैं। तो समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, तो यहाँ पे देखिए, जब बायां पक्ष बराबर होता है तो दायां पक्ष तो ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा, जाहिर सी बात है। तो हम लोग लिख लेते हैं कोण सी बी एफ इज इक्वल टू कोण बी सी एफ। ये हो जाएगा आपका लोगों को ना, सी बी एफ बी सी एफ, ठीक। तो और एक बात है, जब आपस में ये दो कोण बराबर होते हैं तो कौन सा त्रिभुज बनता है? समद्विबाहु त्रिभुज। कोण सी बी एफ समद्विबाहु कोण। तो समद्विबाहु कोण का नियम है, समद्विबाहु जिसमें दो कोण बराबर होते हैं तो वो समद्विबाहु त्रिभुज बनता है, समद्विबाहु त्रिभुज बनता है। और समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं आपस में बराबर होती है, यानी आमने सामने दो भुजा उसमें स्वाभाविक है कि बराबर रहेंगी। तो कौन कौन सी भुजा आपकी बराबर हो जाएगी? तो यहाँ पर देख लेते हैं। चूंकि बी एफ और कौन सी इज इक्वल टू सी एफ, इसको समीकरण हम लोग मान लेते हैं। इसको
इसको थर्ड मान लेते हैं, इसको फोर्थ मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हो गया। क्यों बराबर हुआ? जो समझ यहाँ पे त्रिभुज बन रहा है ना, सी बी या बी सी एफ, ठीक है। तो इसमें दो कोण आपस में क्या है, इक्वल हो रहे हैं। तो जो कोण आपस में इक्वल हो तो वहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज बनता है, जबकि दो कोण इक्वल हो तो वहाँ पे दो भुजा उसमें बराबर होती है। तो कौन कौन सी भुजा बराबर है? बी एफ और सी एफ इज इक्वल टू, यानी आपस में इक्वल है। तो अब हम लोग चलते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ हम लिख ले रहे हैं, माना कि माना कि बिंदु बी बिंदु बी बिंदु पी के बहुत निकट है, पी के बहुत निकट है। माना बिंदु बी के बहुत निकट है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा आप लोगों का, एक समझ लीजिए आप लोग का ये माना गया। देख लीजिए क्या होता है। जैसे ये जो बिंदु खाली मतलब हम लोग काल्पनिक किए हैं, ये बी जो है पी के बहुत नज़दीक है, इसमें से दो गया है, ठीक, मान लेते हैं। जब हम लोग मानेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे मान लेते हैं। तो चूंकि बी एफ इज इक्वल टू पी एफ, इज इक्वल टू पी एफ, ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर, इसको हम लोग मान लेते हैं कौन सा, समीकरण नंबर 5, ठीक है। क्यों होता है? माना कि बिंदु पी के बहुत निकट है, यानी निकट है, तो इसका एक दूसरे की इक्वल होंगे, इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस आपस में इक्वल होंगी, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं ऊपर, चलते हैं यहाँ, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आप लोगों का, आगे चलते हैं। तो सी एफ इज इक्वल टू पी एफ, सी एफ इज इक्वल टू पी एफ। क्यों हो रहा है? यहाँ पे देख लीजिए फिगर, सी एफ इज इक्वल टू पी एफ। यहाँ पे ए डिस्टेंस और ए डिस्टेंस आपस में क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे हम लोग समीकरण यहाँ पे ले लेते हैं, समीकरण नंबर 6 हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे देखिए, इसका दायां पक्ष बराबर है, तो बायां पक्ष स्वाभाविक है कि बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले इसको समीकरण मान के छोड़ लीजिए, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्या हम लोग जो यहाँ पे आपका दिया है पीसी को क्या हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते हैं, सी एफ प्लस पी एफ इज इक्वल टू पी सी। देखिए सी एफ और प्लस कर देंगे पी एफ, तो किसके इज इक्वल हो जाएगा, पी सी के इज इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, पी सी के इज इक्वल टू हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं सी एफ इज इक्वल टू क्या है, पी एफ। यहाँ से देख लीजिए समीकरण नंबर 6 से, सी एफ इज इक्वल टू क्या है, पी एफ, और पी एफ इज इक्वल टू क्या है, बी एफ इज इक्वल टू पी सी। यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग कैसे, किस कंडीशन में रहा है, सी इज इक्वल टू सी एफ इज इक्वल टू पी एफ, ठीक है। यहाँ तो समझ में आ गया। तो यहाँ पे सॉरी है, तो यहाँ पे नहीं पुट करेंगे, सॉरी, यहाँ पे सिर्फ आपका पी एफ रहेगा, ठीक, पी एफ हो गया। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में ऐड हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ऐड, टू पी एफ इज इक्वल टू पी सी। तो पी एफ क्या है, यही है ना, यही आपकी होती है फोकस दूरी, ध्रुव और क्या बोलते हैं, यहाँ से यहाँ यही आपकी होती है ना, एफ, आपका यही एफ होता है। तो यह हो जाएगा आपका 2f, और पी सी क्या है, पी सी यही वक्रता त्रिज्या होती है ना, वृत्त से आधी
जो मतलब व्यास का आधा होता है वही त्रिज्या होती है ना, तो व्यास का आधा यही है, तो आपकी त्रिज्या यही हो गई ना, यानी आर। ठीक। तो यहाँ पर हम लोग फाइंड क्या करना है, तो हो जाएगा एफ इज इक्वल टू आर बाई टू। यहाँ पे हो जाएगा हेंस प्रूव्ड। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करिए, अपने जो पढ़ने वाले उनको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप लोगों को पूरा 10 का जो पूरा सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग पढ़ते रहिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करिए, समझ में आएगा तभी कमेंट करिए। आप लोग कमेंट करेंगे तो हमें हिम्मत मिलेगी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।